दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने तासुरात पेश फरमाएं। तंजीम खिदमत एक अलग जेवरगी अजीमुशान जलसा याम संगे बुनियाद मस्जिद यूनुस। आज ये जो संगे बुनियाद है हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जमाल उर रहमान साहब हैदराबाद अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर में आने वाले हैं और अभी आपको हमको सबको बहुत जो डिटेल में हजरत मौलाना अहमद उबैद उर रहमान साहब अतर नदवी साहब हैदराबाद मंच पे जो विराजमान है और यहां पर उपस्थित हुए मौलाना सिराजुद्दीन मस्जिद रहमान गुलबर्गा, मौलाना जहीर साहब फरताबाद, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब रशीदी स्टेशन मस्जिद गुलबर्गा, मौलाना इकबाल साहब वंटी शाहपुर से, अलहज मोहम्मद आरिफ साहब मनियार, और आज ये जो महफिल में उपस्थित हुए मेरे ख्याल से विरत मठ नेलोगी के श्री सिद्धलिंग महास्वामी उन्होंने भी आने वाले हैं और हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो हमारे बाजू के शाहपुर के हैं शनबसप्पा दशनापुर साहब भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और जो एक्स एमएलए जेवरगी के दड़ोगड़ा पाटिल नरबोल और फराज अभी आए हमारे यूथ लीडर हमारे अजीज हमारे जनाब फराजुल इस्लाम साहब। और आज ये जो फंक्शन में मंच पे बैठे हुए सभी सदर लोगों को मैं सलाम करते हुए आज हमारे साथ यहां पर आए हुए हमारे ताल्लुक के सदर रुकुम पटेल, जनाब रुकुम पटेल इजेरी साहब, जनाब कासिम पटेल साहब, सन्मान्य हिरेगौड़ औरे, सन्मान्य राजशेखर सीरी औरे, रहमान पटेल औरे, इब्राहिम मिर्ची औरे, वसंत नरबोली ಅವರೇ, ಷಡಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ಅವರೇ, ಅಯ್ಯಣ್ಣ ವಡಗೇರ ಅವರೇ, ಅಜ್ಜು ಲಖಪತಿ ಅವರೇ, ನೀಕಟ್ ಔಟಿ ಅವರೇ, ಅಮೀರ್ ಹಮ್ಜಾ ಇಜೇರಿ ಅವರೇ, ರಜಾಕ್ ಮಣಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ಅಮೀರ್ ಪಟೇಲ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರೇ, महबूब शानवाले ಅವರೇ, मकबूल जमादार ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಶಿವ ಕಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ यहाँ पर उपस्थित हुए सभी लोगों को और बाजू में हमारे सारे माताएं हैं, हमारे बहन हैं और हमारे प्रेस के सारे लोग हैं, आप सभी लोगों को मेरा सलाम वालेकुम। आज ये जो तंजीम खिदमत खलक जेवरगी में जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें शिरकत होने की मेरे को काफी खुशी हो रही है। आप लोगों के साथ आज ये जो फंक्शन है, क्योंकि परसों 1-2-3 दिन पहले मैं एक बात सुन रहा था, मेरे को लगा कि मेरे लिए बहुत खास है और ठीक है। कभी मुश्किल से होगी, कभी मुश्किल से होगी, कभी आसान से होगी। ये माना कि इस जमाने में तेरा नाम तेरे काम से होगी। तू कितनी भी हसरतों की बुलंदी पे पहुंच जा, लेकिन तेरी पहचान
तेरे बाप के नाम से होगी। तो यही मैं सुना, मैं सोचा कि ये बहुत सही है। खासकर मैं सोचा कि ये मेरे लिए बहुत ठीक है बोल के मैं समझ रहा था। चलो फरजुल अस्सलाम भी यहाँ पर है, कमर साहब भी हमारे बहुत ही करीब, क्योंकि धर्म सिंह साहब और खमरुल इस्लाम साहब मेरे ख्याल से गुजर के, मेरे ख्याल से 2017 में 2-3 महीने का फर्क था। तो ये जो रिश्ता है, अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह हमारे पिताजी उस्मानी यूनिवर्सिटी में उर्दू भी बात करते थे, काफी उर्दू बात करते थे। मेरे ख्याल से बचपन से उनको मैं देखते आ रहा हूं। देखते आके फिर उनके तरफ से काफी कुछ हमको सीखने को मिला, क्योंकि आज के दिन ये जो रिश्ता है जो जेवरगी में है, जो एक पूरा एक माहौल है, जो वातावरण है, ये कोई मजहब का नहीं है। आपका हमारा एक प्यार का जो बुनियाद उन्होंने करी है बहुत गहरी है। अब की नहीं, मेरे ख्याल से 1970 से 72 से तब की बात है। अब 52 साल हो गए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, मगर ये आपका हमारा जो रिश्ता है कोई अलग है। वो मेरे ख्याल से जुबान में बोल नहीं सकते हम। परसों मेरे ख्याल से नवंबर 9 तारीख को जो विश्व का उर्दू दिन था, तो तब मैं एक बात बोला था। मैं बोला कि विश्व उर्दू दिन था, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू के चंद लफ्ज जब से है जबान पे, तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पे। अला तहजीब और तमद्दुन की जान है उर्दू, अमन और एक जाति की जिंदा निशान है उर्दू। तो मैं बोल के एक ही घंटे में मैं बोला कि चलो उर्दू दिन है तो सबको विश कर देंगे। हमारे फेसबुक के इसमें मैं करा था। एक ही घंटे में लाखों लोग, मैं अभी देख रहा था, कम से कम 2 लाख लोग, और सिर्फ मुसलमान नहीं है, सब कौम के, सबने बोला था। क्योंकि आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ कोशिश करते हैं। अब है हम जो हिंदुस्तान में है, सब मिलके हैं। बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं। थोड़े लोग ये जो आजान के बारे में बोल रहे थे, फिर आजान के बाद हिलाल कट, झटका कट वो चालू कर दिए। फिर हिजाब के बारे में उन्होंने चालू किया। फिर वो माइनॉरिटी के थोड़े बहुत जो दुकान रहते हैं वो भी बंद करने के बारे में उन्होंने बात किया। फिर आखिर में कुछ ना हुआ तो एक मसहब के बीच में एक दरार पैदा करने के लिए उन्होंने वो जो 4% जो था वो भी निकालने का जो रिजर्वेशन वो भी किया। अब कुछ भी नहीं है बोले तो अब उन्होंने वक्फ का स्टार्ट किया। कल भी वक्फ के बारे में बहुत चर्चा हुई। मैं असेंबली में था तो बोल रहे थे, थोड़े हमारे साथ में रहने वाले लोग बोल रहे थे, कितने बारे में बात कर रहे हो तुम, कब से होकर आ रहा है वक्फ का, कभी भी हो गया बोले तो ये वक्फ का बात लेके जाओगे, अब बात करोगे। टोटली सब मिला के 3,40,000 एकड़ में वक्फ के बारे में जो विवाद हो रहा है वो 4,660 का बात है। कितना बात करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे देश में कितना भी आप कोशिश करेंगे तो एक समाज जो है, अगर उसको आप अगर टारगेट करोगे तो कुछ नहीं होगा। समाज के लोग बोलेंगे कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे। तुम लिखते जाओ मुश्किल, हम मंजिल लिख देंगे। तुम तूफान भी अगर लेके आओगे तो हम चिराग रख देंगे। हमारे पर काटने से तुम्हें कुछ नहीं फायदा। हम अगर जमीन पे भी रहेंगे तो आसमान लिख देंगे। तो हमको ये समझना है, आप हम सब मिलके, बहुत सारे लोग, मैं अब नहीं देख रहा, चुनाव आने दो चालू करेंगे,
ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये कम है, वो कम है बोलेंगे, मगर चुनाव की तरफ है। मगर आप जब तक हम मिलके नहीं रहेंगे, जब तक हम एक और एक के बीच में हम दरार कम नहीं करेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं। सियासत रहेगी, पावर रहेगा, सब कुछ रहेगा, आएगा जाएगा, ये तो जिंदगी है। अभी जो बहुत हजरत मौलाना साहब भी बोल रहे थे कि हम सब एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो देना है, गौर देना है। जब हम एजुकेशन में बढ़ेंगे तभी हमारा सब लोगों का डेवलपमेंट होगा। तो उसी हिसाब से आज मेरे ख्याल से अभी शाह जमारुर रहमान साहब भी आ रहे हैं। आप लोग सभी लोगों की तरफ से उनको भी मैं वेलकम कर रहा हूं। तो आज परसों जो मेरे को जब बात करके सब लोग आए थे मेरे पास में, बोले कि ये कार्यक्रम है, आप आना है। आज हमारे फैमिली का भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत ही बड़ा फंक्शन है, क्योंकि एक ही दिन मस्जिद और मंदिर दोनों हो रहा है। यही खूबी है, क्योंकि मेरे को आज शिरडी को जाने का था। ये हम 1 महीना पहले ही फिक्स कर दिए थे कि शिरडी को सब मिलके हमारे फैमिली जाना है, 6 बजे वहां पर पहुंचना है। जब सब मिलके आके बोले नहीं आपको यहाँ पर रहना जरूरी है, मैं बोला चलो ठीक है, खुदा ऊपर है, अल्लाह है, कुछ ना कुछ होगा, देखिए हम कैसे बोले तो हम देखते हैं, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं, क्या रहो सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर हम छोड़ते हैं। तो उसी हिसाब से बहुत सारे लोग आए हैं। मैं आप लोगों के मैं इजाजत लेता हूं। तो और यही कहते हुए और 2 ही बात कहता हूं हमारे पिताजी के याद में। आपका इंतजार था सभी लोगों को। सुबह से ही हमारे संगे बुनियाद ये जो मस्जिद का हो रहा है, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद जमाल और रहमान साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। तो पूरे हमारे जेवरगी के सदर लोगों के सारे लोगों से मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारे पिताजी कभी कहते थे ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿರಕ್ತ ಮತ್ತು ನೆಲೋಗಿ ನಮ್ಮೂರೇ ಅದು. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಯಾತ್ ಲೇ ಚಲೋ कायनात ले चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और आखिर में आप लोगों की इजाजत लेकर के ये जो तंजीम खिदमती खलक जेवरगी ये जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखे हैं, तो पूरे हमारे एरिया के महिला लोगों को सबको जो बेनिफिट होगा, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ। ये जो तंजीम खिदमत खलक जो काम कर रहे हैं हमारे तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से जो कुछ भी चाहिए हम आपके साथ रहते हैं। ये कहते हुए एक ही एक आखिर में
शायरी जो हमारे पिताजी के याद नाम के याद पे बोल करके मैं खत्म करता हूं। तूफान कर रहा था मेरे अजमतों का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अजमतों का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में है। मैं कहां डरता हूं ऐसे एरे मेरे बातों से, मुझे जाना है बहुत दूर हदे परवाजों से। तो जो हमारे पिताजी आज भी, मैं असेंबली में भी हूं या जहां पर भी हूं, हर कोई, हमारे पार्टी वाले लोग, हर एक मजहब के लोग, ऑपोजिशन में हर कोई बहुत प्यार से उनको याद करता है। मैं तो उनके नक्शे कदम में जाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सीखना बहुत है, अभी सफर बहुत बड़ा है, लंबा है। तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद कभी भी चाहिए। मैं आप लोगों के साथ हूं। जो काम हुए हैं ये तो मैं ऐसे इन मंच पे मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर काफी कुछ जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा लिस्ट भी है, मगर मैं उसके बारे में यहां पर मैं बात नहीं करूंगा। तो आप लोगों के इजाजत से ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿ तमेल्लर आपके इजाजत से मैं आपका, क्योंकि कार्यक्रम और चलेगा, तो आप सभी लोगों को मैं नमस्कार कहते हुए मैं 2 लफ्ज खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक।